नमस्कार छात्रों, आज हम भूगोल के सबसे रोमांचक विषय सौरमंडल के बारे में जानने जा रहे हैं। सौरमंडल यानी वो जगह जहां हमारा ग्रह पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे सौरमंडल के सभी हिस्सों के बारे में, जैसे सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सौरमंडल से। सौरमंडल क्या है? सौरमंडल वह खगोलीय क्षेत्र है जिसमें सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। सूरज इस सौरमंडल का केंद्र है और उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये सब पिंड उसके चारों ओर घूमते हैं। यह ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा है, लेकिन हमारे लिए बहुत खास है। सूर्य सौरमंडल का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा पिंड है। सूर्य यह एक विशाल जलती हुई गैस की गेंद है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की भरमार है। यह हमें रोशनी और गर्मी देता है, जिससे धरती पर जीवन संभव हो पाता है। धरती से देखे जाने पर सूरज का एक छोटा सा गोला लगता है, लेकिन असल में इसका आकार इतना बड़ा है कि उसमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती। ग्रह सौरमंडल में 8 मुख्य ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आइए हम इन सभी ग्रहों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बुध से। यह सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है। यह सबसे छोटा ग्रह भी है। यहाँ का दिन और रात का तापमान बहुत अलग होता है। शुक्र ग्रह यह पृथ्वी के आकार का लगभग समान है, लेकिन यहाँ का वातावरण बहुत गर्म और विषैला है। इसे संध्या का तारा भी कहा जाता है क्योंकि यह सबसे चमकदार ग्रह है। पृथ्वी यह हमारा ग्रह है और अब तक का ज्ञात एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन है। यहाँ पानी, हवा और सही तापमान है जिससे जीवन संभव होता है। मंगल इसे लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। मंगल पर भविष्य में जीवन की संभावनाओं को लेकर वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। बृहस्पति जुपिटर यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका बड़ा लाल धब्बा एक विशाल तूफान है जो सदियों से जारी है। शनि इस ग्रह की खासियत इसके चारों ओर फैले अद्भुत छल्ले हैं। ये छल्ले बर्फ और धूल के टुकड़ों से बने हैं। अरुण यह एक ठंडा और नीला ग्रह है। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि अपनी धुरी पर लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है, यानी यह लेटा हुआ दिखाई देता है। वरुण यह सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह तेज हवाएं चलती हैं और यह बहुत ठंडा ग्रह है। बौने ग्रह किसे कहते हैं? बौने ग्रह वो होते हैं जो सामान्य ग्रहों से छोटे होते हैं और अपने आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई नहीं कर पाते। सौरमंडल का सबसे प्रसिद्ध बौना ग्रह है प्लूटो। पहले इस ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे बौना ग्रह माना जाता है। एक होते हैं उपग्रह। ग्रहों के चारों ओर उपग्रह होते हैं जो उन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। हमारे ग्रह पृथ्वी की उपग्रह है। चंद्रमा, बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों के कई उपग्रह होते हैं। क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु ये क्या होते हैं? सौरमंडल में छोटे छोटे पिंड भी होते हैं जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये आमतौर पर मंगल और बृहस्पति के बीच के क्षेत्र में पाए जाते हैं। धूमकेतु बर्फ और धूल से बने होते हैं और जब ये सूर्य के पास आते हैं तब इनकी पूंछ जलने लगती है, जो एक चमकीली रोशनी देती है। सौरमंडल का गठन। सौरमंडल की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब साल पहले एक विशाल गैस और धूल के बादल से हुई थी, जिसे सौर निहारिका कहा जाता है। इसे निहारिका के बीच से सूर्य का निर्माण हुआ और बाकी पदार्थों से ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड बने। सौरमंडल का अध्ययन क्यों जरूरी है? सौरमंडल का अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे आसपास का ब्रह्मांड कैसे काम करता है। हम यह भी जान सकते हैं कि अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं हैं या नहीं। वैज्ञानिक नए नए ग्रहों और उपग्रहों की खोज करते रहते हैं, जिससे हमें हमारी पृथ्वी और ब्रह्मांड के बारे में और जानकारी मिलती है। तो बच्चों, आज हमने सौरमंडल के बारे में विस्तार से जाना। हमने सीखा कि सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु सौरमंडल का हिस्सा है। इस जानकारी से हमें अपने ग्रह और ब्रह्मांड के बारे में गहरी समझ मिलती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।